वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, कड़वा सच, और वो भी 5000%। यानी कि आपको आज इस रीडिंग में खुलासा होने वाला है कि कौन सा कड़वा सच आपके रिलेशन का, जो पार्टनर आपके बारे में सोचते रहते हैं लेकिन बता नहीं पाते, क्योंकि सच तो कड़वा ही होता है। तो हम इस रीडिंग में बहुत डिटेल से जानेंगे। और ये रीडिंग जो है, पिक ए कार्ड है। कुछ ऑप्शंस हमेशा की तरह स्क्रीन पे लगे होंगे, जिनके टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन नंबर 1, कड़वा सच आपके रिश्ते का करंटली जो भी उनके दिल में, दिमाग में है, मन में है। पहला तो कार्ड है यहाँ पे सेपरेशन का। तो इस पर्सन के टैरो कार्ड्स देखकर ये क्लियर हो चुका है कि ये पर्सन ने आपसे दूरियां खुद बनाई हैं। इनसे गलती हुई या इन्होंने जानबूझकर आपसे डिस्टेंस बनाया, उसके लिए तो मुझे जो ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है वो पर्सन की काफ़ी नेगेटिव है। यानी कि पास्ट में जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, धोखा दिया है, थर्ड पार्टी में ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, आपसे इन एंड आउट का रिलेशन बनाया हुआ था, ये सोचकर कि आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि इनका किसी और के साथ अफेयर है, या ये किसी बेनिफिट के कारण उस रिलेशन में जुड़े हुए हैं। तो ये पर्सन अभी ब्रोकन हार्ट है, अभी इनका दिल टूटा हुआ है। शायद इन्होंने सोचा नहीं था कि आपसे इनको दूर होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे कुछ व्यूअर्स ने इस पर्सन को इनकी चीटिंग के लिए ब्लॉक कर दिया है, और बाकियों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ही आपको ब्लॉक में डाल रखा है। तो कड़वा सच इस रिश्ते में क्या है, यहाँ पर अभी भी थर्ड पर्सन है और इनका उनके साथ किसी भी तरह से जो कांटेक्ट है वो ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि ये आपको कन्विंस कर सकें, आपको अपनी बातों में ले सकें और इस रिलेशन में वापस आ सके। कुछ नंबर्स अगले महीने आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। ये नंबर्स तारीख है अगले महीने की, नेक्स्ट मंथ की। ये रीडिंग आपको चाहे कभी भी मिले, या आप इस वीडियो पर 6 महीने बाद आते हो, 1 साल बाद आते हो, या 1 महीने बाद भी इस वीडियो को दोबारा सुनने आते हो, तो तब से अगले महीने तक आपकी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे ये उनकी डेट्स हैं। सबसे पहले डेट है, रैंडम ऑर्डर में बता रही हूँ मैं, 4 तारीख है, नंबर 4 है, 7 तारीख है, 7 है, 9 तारीख है, 9, 11 तारीख है, 11, 13 तारीख है, 13, 16 तारीख है, 16, 19 तारीख है, 19, 20 तारीख है, 20, 5 तारीख भी निकला है, 3 तारीख, 24 तारीख, 27 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख। तो
तो ये जो भी तारीख आप लोगों को बताई है, इसमें आपको कोशिश करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड पार्टी ने अभी भी आपके पार्टनर को कंट्रोल किया हुआ है, चाहे किसी स्पेल वर्क के द्वारा, ब्लैक मैजिक के द्वारा, या किसी ऐसी एनर्जी के द्वारा जो कार्मिक हो सकती है। क्योंकि थर्ड पर्सन से आपके पार्टनर का जो रिलेशन है वो फिजिकल भी दिखाई देता है। तो कुछ लोगों के पार्टनर उस थर्ड पर्सन से पास्ट में हो सकता है इंटीमेट हुए हों, फिजिकल हुए हों, क्लोज आए हों, लेकिन ये सबके साथ नहीं है, ये भी बता दूं। क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरा वीडियो सुनते नहीं हैं और फिर कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं, हमारे पार्टनर तो बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। तो अगर इतना कुछ आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा है तो फिर आपको टैरो वीडियोस नहीं देखने चाहिए। आप अपनी लाइफ को और भी हैप्पी और फुलफिलिंग बनाओ। अपने कपल के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो अपने लेवल पर ठीक करके उसे और अच्छा बना सकते हो। जब आपको इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस रहता है कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं है। अगर आपकी एनर्जी किसी ऑप्शन पर आती है या किसी वीडियो पर आती है टैरो के, तो वो ऐसे नहीं आती। आप उस एनर्जी को कहीं ना कहीं लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं वो आपको वीडियोस की तरफ खींच कर लाते हैं, और ये यूनिवर्स ही करते हैं। तो जो लोग आज पहली बार टैरो वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है। अगर आपका ध्यान किसी अदर ऑप्शन में गया हो, ऑप्शन 2, 3 या 4 की तरफ, तो आप उन्हें भी सुन सकते हो। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। अब यहाँ पे कुछ मैसेजेस भी आए हैं। कड़वा सच तो मैंने आपको बता दिया, थर्ड पार्टी इस फर्स्ट ऑप्शन में स्ट्रांगली नज़र आ रही है, और इतनी जल्दी थर्ड पर्सन आपके पार्टनर की लाइफ से जाते हुए भी नहीं दिख रहे। तो जो लव मैसेज मेरे सामने आए हैं वो उन लोगों के पार्टनर के हैं जो आपकी तरफ आने के लिए बहुत ज़्यादा सोचने के साथ साथ ट्राई करना चाहते हैं, एफर्ट डालना चाहते हैं। यहाँ पे साईं बाबा के गाइडेंस कार्ड में से होली बुक्स को रीड करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन में मानते हो तो किसी भी तरह के धार्मिक ग्रंथों को या किताबों को पढ़ना शुरू कर दें, उससे आपकी नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी धर्म से आप आते हो, आपके अपने धर्म में जो धार्मिक किताबें हों, धार्मिक ग्रंथ हों, या जो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन से जुड़ी बुक्स आती हैं, उन बुक्स को रीड करना शुरू कर दें। तो वो आपको हेल्प करेगी आपकी चक्रा बैलेंसिंग में, अलाइनमेंट में, और जो आपका माइंड, बॉडी एंड सोल का एनर्जी है जो बार बार नेगेटिव हो जाता है पार्टनर को सोचकर, रिलेशन को सोचकर, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं एक बैलेंस आता हुआ दिखेगा। राशियां यहाँ पर सारी हैं, सारे एलिमेंट्स आए हैं। फायर है, अर्थ है, वाटर और एयर एलिमेंट है। और लव मैसेज यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल निकला है। सबसे पहला मैसेज है, कैन यू प्लीज़ फॉरगिव मी एंड वेट फॉर मी बिकॉज आई नो दैट आई हर्ट यू द मोस्ट। तो ये पर्सन आपको इंतज़ार करने के लिए कह रहे हैं कि आप मेरा इंतज़ार करो, कहीं मत जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ में
आना चाहता हूँ। जो भी गलत किया है इन्होंने, जिस वजह से इन्होंने आपको झूठ बोला है, शायद ये वो वजह भी बताने वाले हैं। लेकिन कुछ लोगों में होगा इस तरह से कि ये पहले आपकी तरफ से कोई साइन या सिग्नल चाहेंगे कि आप इन्हें किस तरह से ट्रीट कर रहे हो, इन पे शक तो नहीं कर रहे, इन्हें माफ़ करने की एनर्जी में हो। तो जब इनको वो हिंट मिलने शुरू हो जाएंगे, तभी ये कोई स्टेप लेंगे, तभी ये कोई कदम आगे बढ़ाएंगे आपकी तरफ। तो काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग थी, लेकिन बस एक मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे थर्ड पार्टी का ही मुझे नज़र आया है। तो ये थी आप लोगों की एक छोटी सी रीडिंग। आई होप अच्छी लगी हो आपको गाइस। और जिनके साथ भी रेजोनेट करती है, प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक शेयर करा करो। बहुत लोग अपना फीडबैक शेयर नहीं करते। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक भी दे दो। अब मैं बढ़ूँगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 2, कड़वा सच। आज आप लोगों ने रीडिंग का टाइटल देखा होगा और आपके मन में ये बात भी ज़रूर आई होगी कि आखिर ऐसा कौन सा कड़वा सच है जो मेरे पार्टनर ने मुझे कभी बताया नहीं है। तो आज हम जानेंगे इस रीडिंग से कि कौन कौन से कार्ड्स उनके लिए निकले हैं, कैसी एनर्जीज़ हैं उनकी करंटली आपको लेकर, करंटली वो क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो इस पर्सन ने शायद आपको किसी दूसरे व्यक्ति के लिए छोड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड सबसे पहला है। अब ये रिलेशन में कोई तीसरा आया था या ये किसी तीसरे के पास गए थे, ये सबके लिए अलग है। कोई भी जज ना करे, क्योंकि जनरल रीडिंग्स हैं और सारी बातें सभी लोगों के लिए नहीं होती। कुछ लोगों में इस पर्सन को आपसे दूर जाने का बहुत अफसोस भी हो रहा है। उनके लाइफ की कड़वी सच्चाई यही है कि उन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ा है। इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे 95% लोगों के लिए यहाँ थर्ड पार्टी है। ये बहुत बड़ी परसेंटेज है। अभी तक मैंने इस चैनल पे कितनी ही रीडिंग्स की हैं, आज तक इतनी बड़ी परसेंटेज के साथ थर्ड पार्टी का आना किसी ऑप्शन में मुझे नज़र नहीं आया, ना ही किसी वीडियो में, एक्सेप्ट जो हम थर्ड पार्टी सिचुएशन पर वीडियोस बनाते हैं। ये आपसे बहुत ज़्यादा अब अट्रैक्शन के साथ एक इनर बॉन्ड और कनेक्शन फील कर रहे हैं, जब इन्होंने सब कुछ ख़राब कर दिया है। काफ़ी स्ट्रेस में लग रहे हैं, मेंटली बैलेंस नहीं है। आपको सोचकर डे ड्रीम करते हैं, इमेजिनेशंस करते हैं, मतलब अपनी कल्पनाओं में और अपनी जीती जाती आँखों से कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो इनको आपकी तरफ से फील होता था, जो प्यार आपने इनको दिया है। अगर आप दोनों अभी कांटेक्ट में नहीं हो तो ये उसको विजुलाइज भी करते हैं, इमेजिन भी करते हैं कि हम दोनों कितने रोमांटिकली, इमोशनली एक दूसरे को प्यार देते थे, केयर देते थे और कितने करीब थे। अब उनको लग रहा है कि वो जितनी भी कोशिश कर लें आपको अपनी तरफ लाने की, आप शायद उनकी बातों में नहीं आओगे, क्योंकि आप पहले से ज़्यादा मैच्योर हो गए हो और स्ट्रॉन्ग बन गए हो। क्योंकि जब किसी को बहुत ज़्यादा बार धोखा मिलता है, रिलेशनशिप हो या कोई भी रिलेशन हो या कनेक्शन हो, तो इंसान अवेयर हो जाता है। उसकी इनर कॉन्शियसनेस उसको अवेकनिंग की तरफ, उसको प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ और रियलिटी से फेस कराती है।
उसके बाद यहाँ पे कुछ मेरे व्यूअर्स हैं गाइज, आप लोग ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 और 4 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हो, लेकिन सारे लोग नहीं हुए। जो लोग हुए हैं वो उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों में तो मुझे ये लग रहा है गाइज, आपके पर्सन ना किसी से ब्रेकअप भी कर सकते हैं। अब इन्होंने आपसे ब्रेकअप किया है या थर्ड पार्टी से किया है ब्रेकअप, और अगर नहीं हुआ ब्रेकअप आप दोनों में तो हो सकता है ये थर्ड पार्टी से ब्रेकअप कर लें, लेकिन ये बहुत जल्दी नहीं होगा। इस ब्रेकअप को टाइम लग सकता है, या तो अगले 2 महीने लग सकते हैं, या फिर कुछ लोगों में ये अगर आपसे ब्रेकअप कर चुके हैं तो शायद ये सोच रहे हैं दोबारा इस रिलेशन में आने का, कि वापस कैसे आया जाए। मेरे सामने इनकी राशियां भी आई हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में। वैसे तो मुझे सारे ही एलिमेंट्स और साइंस दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ फायर एलिमेंट भी है, अर्थ भी है, एयर एलिमेंट भी है, वाटर एलिमेंट भी है। तो मुझे तो यहाँ पे सारी राशियाँ दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए ना अगले आने वाले दिनों में ये किसी ऐसे इंसान को लेकर आपकी तरफ आएंगे जो आप दोनों को जानता हो। आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो ये उनकी हेल्प लेंगे। मतलब ये डायरेक्ट आने की बजाय किसी ऐसे दोस्त का सहारा लेंगे जो आपका भी दोस्त हो, इनका भी दोस्त हो, या आपका जानकार हो, और ये उसके पास जाएं कि मुझे उससे बात करवा दो, मिलवा दो, या मेरा उससे रिलेशन ठीक करवा दो। कुछ ऐसा ज़रूर इनके मन में चल रहा है। बाकी लोगों के पार्टनर के मन में चल रहा है कि वो अभी इतना ज़्यादा ना अपनी लाइफ में खुश नहीं फील कर रहे, तो वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं अपने आप को समझने का, रिलेशन में इमोशंस को फील कर पा रहे हैं। स्लो मूविंग एनर्जी है लेकिन लविंग एनर्जी है। अगर ये मैरिड हैं तो ये अपनी फैमिली में टाइम दे रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से मन नहीं लग रहा अपने परिवार में। मन इनका बार बार डाइवर्ट हो रहा है आपकी तरफ, और कुछ लोग अपने लुक्स और पर्सनालिटी पर और करियर पे ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए वो अपने आप को बेटर बनाने में लगे हुए हैं। या तो इन्होंने सेल्फ लव प्रैक्टिस करना अभी शुरू किया है नया नया रिसेंटली, या इनको अपनी खुशियों की परवाह थोड़ी ज़्यादा है। तो मैं ये नहीं कह पाऊँगी 100% कि ये जब भी वापस आएंगे तो एक शादी के ऑफ़र से ही आएंगे, क्योंकि मुझे तो अभी भी इनकी एनर्जी में वो उठा पटक दिख रही है, अनईजीनेस है, अनकंफर्टेबल हैं, अनडिसाइडेड हैं। अभी भी पूरी तरह से डिसाइड नहीं किया कि थर्ड पार्टी से ब्रेकअप करना है या नहीं, लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी तो ज़रूर है, और यही इनकी लाइफ का कड़वा सच है। तो कम से कम आप लोगों को नेक्स्ट 8 वीक्स तक वेट करना चाहिए, अगले 8 हफ्तों तक। बाकी यहाँ पर अभी कोई जल्दबाजी मुझे इनकी नहीं दिख रही, लेकिन हर चीज़ के ऊपर इनकी नज़र है, आपके सोशल मीडिया पर, आपके दोस्तों पर, आपके ऊपर। लेकिन वो नज़र ऐसी नहीं है कि जो आप पकड़ पाओ कि ये मेरा सोशल मीडिया चेक करते हैं। शायद आपको भनक भी नहीं लग रही होगी कि ये कितने दिनों से आपके सोशल मीडिया को स्पाई कर रहे हैं या स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी दिमाग से चल रहे हैं पर्सन, और अपने आप को भी बहुत सेफ गार्ड करके आपसे इन्होंने रखा हुआ है। कुछ तो रिवील होगा आप दोनों के बीच, वो आने वाले दिनों में होगा।
तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें थैंक यू गॉड। लेकिन अगर ध्यान 1, 3 या 4 ऑप्शन की तरफ गया हो, आप उसे भी सुन सकते हो। अभी के लिए इतना ही है। कंसल्टेशन के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे गाइस, और जिन लोगों को भी कंसल्टेशन चाहिए वो केवल डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। उसके अलावा आपको और कहीं भी कंसल्टेशन डिटेल्स नहीं मिलेंगे। और जिन्होंने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, प्लीज़ मुझे फॉलो करें इंस्टा पे। टॉक थ्रू टैरो इंस्टा हैंडल है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो हम बढ़ते हैं गाइस आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो ये वाला ऑप्शन जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, करंटली आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं और कौन सा कड़वा सच है आपके रिश्ते का जो आपको पता लगेगा। पहला कार्ड है कैंडल हीलिंग का, दूसरा है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तीसरा मेडिटेशन का, चौथा रोमांटिक प्रपोजल, पांचवा है पॉजिटिव थिंकिंग, देन उसके बाद हेल्पफुल पीपल का कार्ड है। वाओ, काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। अब मैं एक एक करके आपको इन कार्ड्स की एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। एक तो रोमांटिक प्रपोजल, इनको किसी से मिला हो सकता है, आपके अलावा इनको किसी ने अभी कुछ हफ्तों पहले प्रपोज किया हो, या कोई इनको प्रपोज करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। अब ये प्रपोज़ल ये भी हो सकता है कि ये जहाँ काम करते हों, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहीं के किसी पर्सन ने, इनका ऑफिस कलीग है या को वर्कर हैं, कोई पार्टनर है इनका, बिजनेस पार्टनर, किसी ने इनमें लव इंटरेस्ट शो किया है। दूसरी तरफ मुझे इस कार्ड से ये भी सिनेरियो दिखता है कि ये अपना रोमांटिक प्रपोजल लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं। ये आने में अगले 4 हफ्ते, 7 हफ्ते, 12 हफ्ते या 16 हफ्ते भी ले सकते हैं। 4, 7, 12 और 16 वीक्स लग सकते हैं जब ये अपने माइंड को डिसाइड करके फाइनली आपकी तरफ आएं कि मुझे अब आपसे एक रोमांटिक एनर्जी फील होती है और मुझे बस इस रिलेशन में अब केवल और केवल आपको प्यार देना है, आपको कमिटमेंट देनी है और आप ही के साथ रहना है। ये मुझे नज़र आ रहा है। अब ये कितने लोगों के साथ होगा उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में मैं एक अपडेट वीडियो आपके रिलेशन का लेकर आऊँगी, क्योंकि हम तब तक देखेंगे कि क्या एनर्जीज़ बदली हैं या नहीं बदली, उनका इरादा बदला है या नहीं बदला। क्योंकि टैरो में एनर्जीज़ जब आप जनरल रीडिंग्स में देखते हो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो वो एक जनरल जानकारी है। उसमें कब चेंज आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्योंकि हज़ारों लोग सुन रहे हैं और हज़ारों लोग एक जैसी सोच नहीं रखते, ना ही हज़ारों लोगों के पार्टनर एक जैसी सोच में उस वक्त होंगे। ठीक है, तो इसलिए भी आपको कहा जाता है कि आप अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेकर, जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ज़रूर अपनी कंसल्टेशंस को लेकर उसके उपाय शुरू करना स्टार्ट कर दें, उसकी रेमेडी स्टार्ट कर दें, ताकि आपको बहुत ज़्यादा रिलेशन के कारण लंबे समय तक गो थ्रू ना करना पड़े, सफ़र ना करना पड़े। ऑल राइट, चलिए वापस आते हैं। 1111 और 777, 555 एंड 222
आने वाले कुछ दिनों में अगर आपको दिखता है, मेरे कुछ व्यूअर्स को, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन है, एक अच्छा साइन है कि आप दोनों की एनर्जीज में बैलेंस आ रहा है। आप दोनों एक दूसरे को लेकर जो सोच रहे हो वो सेम सोच में वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद है यहाँ पे कुछ मैसेजेस मेरे सामने। पहला मैसेज है, आई नो आई फील यू लव मी, समटाइम्स योर लव इज मोर देन एनफ फॉर मी। तो आपके पर्सन को आपके प्यार के बारे में पता है, वो महसूस भी करते हैं और कभी कभी उनको ये प्यार अपनी झोली में, अपनी किस्मत में बहुत ज़्यादा लगता है। उनको कभी कभी यकीन भी नहीं होता कि कोई उनको इतना प्यार करता है। शायद इन्होंने कभी किसी को इतना प्यार करते हुए ना देखा हो, ना महसूस किया हो। और अगर आपसे पहले इनकी लाइफ में कुछ रिलेशन आए हैं, ये उन रिलेशंस में भी शायद अनअवेलेबल रहते होंगे लव को लेकर, या उनके वो कार्मिक रिलेशन होंगे जो टूट चुके हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर का कड़वा सच ये है कि वो आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन मुझे लगता है शादी करना या आपके साथ फ्यूचर बनाना, उससे वो भाग रहे हैं। रियलिटी ये है। अब वो क्यों भाग रहे हैं? फैमिली का डर लग रहा है, समाज का डर लग रहा है, स्टेटस का डर लग रहा है, लाइफस्टाइल चेंज है। शायद उनको ये भी लगता है कि वो तो रेडी हैं शादी के लिए, लेकिन जब वो ये बात अपने घर पे बताएंगे तो बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है। तो कड़वा सच यही है कि दिल में उनके प्यार है, लेकिन वो शो नहीं करते, क्योंकि अगर वो शो करेंगे तो आप उन्हें फिर पूछोगे कि अगर इतना प्यार है तो शादी क्यों नहीं करवाते। तो वो इस चीज़ से भागते हैं और उनको ये भी पता है कि आपका लव उनके लिए मोर देन एनफ है। जितना वो डिज़र्व नहीं करते, जितना वो एक्सपेक्ट नहीं करते, उससे ज़्यादा आपका प्यार उनको झोली में मिला है। यहाँ पे गाइस राशियाँ सारी आई हैं। तो कुछ लोगों के मन में ये डाउट आता होगा कि इनको कोई अच्छा मिल गया है आपसे, इसलिए आपकी तरफ ये ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे। वो मुझे थर्ड पार्टी का कार्ड दिख रहा है और डेफिनेटली थर्ड पार्टी है काफ़ी लोगों के लिए। और आपकी इंट्यूशन जो आपको मैसेज देती है, हिंट देती है, आप प्लीज़ उसको इग्नोर मत करा करो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी है। बहुत कम लोगों के चक्रास इस ऑप्शन में ब्लॉक्ड लग रहे हैं, बाकियों के तो ओपन है। और अगर आप कुछ दिन और प्रैक्टिस करते हो अपनी इंट्यूशन पावर को मजबूत करने के लिए, तो मुझे लगता है आपको जो यूनिवर्स से साइन मिलेंगे, डाउनलोड्स मिलेंगे या ड्रीम्स मिलेंगे, आप उनको डिकोड कर पाओगे। अब हम देखेंगे इनका अगला मैसेज। आई मिस योर ब्यूटिफुल स्माइल, आई वॉन्ट टू सी यू वेरी सून। वाओ, ये आपकी ब्यूटीफुल सी प्यारी सी स्माइल को मिस कर रहे हैं राइट नाउ, और अगले कुछ आने वाले हफ्तों में या दिनों में आपसे मिलने का सोच रहे हैं। इनको आपका फेस देखना है। आपकी शक्ल काफ़ी खूबसूरत हो सकती है, नैन नक्श, फीचर्स, आपकी ब्यूटी, आपकी पर्सनैलिटी। तो बस ये सब मुझे इस ऑप्शन में नज़र आया है, ऑप्शन थर्ड में, और मैंने आपको इनका कड़वा सच भी बता दिया। तो जिनके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, ताकि ये वाली रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट भी करे और जो भी इस ऑप्शन में बताया गया है वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। बाकी कंसल्टेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगे हुए मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप चेकआउट करें। अब मैं बढ़ती हूँ आज के
लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर थर्ड। माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 है। मैंने ऑप्शन थर्ड बोला तो कुछ लोगों का ध्यान गया होगा। ऑप्शन थर्ड और फोर्थ में कंफ्यूज हो रहे होंगे। आप दोनों ही सुन सकते हो। सबसे पहले तो ऑप्शन थर्ड, करंटली वो क्या सोच रहे हैं, मन में क्या चल रहा है उनके, और कौन सा कड़वा सच है आप दोनों के रिलेशन का, जो आज आपको पता लगेगा। सबसे पहले तो यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर अभी कुछ दिन पहले ही आपकी लाइफ में दोबारा आए हैं या उन्होंने दोबारा आने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोगों का कई महीनों से नो कांटेक्ट था, लेकिन सिर्फ 25 से 30% लोगों के पार्टनर ने दोबारा आने की कोशिश की है। बाकियों में मुझे अभी भी ब्रेकअप या सेपरेशन दिख रहा है, क्योंकि ये रीडिंग बहुत लोग सुन रहे हैं और काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो सकते हैं, और इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में ये ट्रैवलिंग को लेकर बहुत सोचते हैं। यात्रा करके या जर्नी करके मिलने जाना, सफ़र करके मिलने जाना इनको बड़ी आफत लगती है, बट इमोशनली और रोमांटिकली वो आपको पसंद बहुत करते हैं, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। फिर यहाँ पे मूडीनेस, डिटैचमेंट, ट्रस्ट योर इनर वॉइस, रीड होली बुक्स, डिवाइन टाइमिंग, यिन यांग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉलिंग इन योर सोलमेट। ये कुछ कार्ड्स आए हैं, ये कुछ कार्ड्स ओरेकल कार्ड्स हैं, एंजल ओरेकल कार्ड्स अदर देन टैरो। और टैरो के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर मुझे ऑलरेडी लग रहा है कि पिछले कई दिनों से आप टैरो के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, काफ़ी सारे वीडियोस देख रहे हो दिन में या रात में अपने पर्सन के लिए, और टैरो से एक बहुत गहरा कनेक्शन भी फील कर रहे हो। या तो आप सीख रहे हो कहीं से टैरो, या फिर आप में से कुछ लोग ऑलरेडी टैरो रीडर्स हो सकते हैं जो इस चैनल पर आए हैं। पहले तो मैं वेलकम करूँगी और थैंक यू बोलूँगी जो लोग टाइम निकाल कर आते हैं, और अच्छा लगता है आप लोग आते हो, आप लोगों का सपोर्ट चैनल को मिलता है। और जो फेलो टैरो रीडर्स हैं, जब वो अपना सपोर्ट देने आते हैं चैनल पर, तो वो और भी ज़्यादा मुझे पॉजिटिव लगता है एंड उससे मुझे मोटिवेशन भी मिलती है। एनी हाउ, आते हैं आप लोगों की रीडिंग पर। देखिए, अब यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है, तो अभी तक कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग नहीं आया। इसमें चाहे 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, टाइम सबका अलग है। कड़वा सच क्या है आपके रिश्ते का? देखिए, एक तो कड़वा सच का कार्ड यहाँ पे थर्ड पार्टी को इंडिकेट कर रहा है, और उस थर्ड पार्टी में भी कोई लव ट्रायंगल है। यहाँ पे अफेयर हो सकता है आपके पर्सन का किसी से जिसको इन्होंने छुपाया हुआ है, या ये डिवोर्सी हो सकते हैं, डिवोर्स्ड हो सकते हैं, और ये मैरिज की बात या डिवोर्सी होने की बात इन्होंने आपसे हाइड कर रखी हो। ये आपके रिलेशन का एक कड़वा सच है। दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए कड़वा सच ये है गाइस कि ये आपसे शादी नहीं करना चाहते एज ऑफ नाउ। अभी के लिए तो नो का कार्ड है। आने वाले भविष्य में एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, कौन सा शिफ्ट आता है, या ये कितने बदल जाते हैं पॉजिटिवली,
उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी के लिए अगर आपके मन में सवाल था कि क्या इनसे मेरी शादी होगी या ये शादी करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो आंसर इज़ नो फॉर 75 to 80% ऑफ द व्यूअर्स हु आर राइट नाउ थिंकिंग अबाउट देयर पार्टनर्स। प्लीज़ मुझे कोई नेगेटिव कमेंट ना करे कि मैम आपने ऐसा कैसे बोल दिया, हम तो मान ही नहीं सकते। मैंने उनकी करंट एनर्जी बताई है, आगे चलकर वो आप ही से शादी करें, कब करें, उस एनर्जी में कैसे चेंज आएगा, उसके लिए हम आने वाले वीडियोस को देखेंगे। क्योंकि अभी नो का कार्ड बहुत सारे सीक्रेट्स को इंडिकेट कर रहा है। एक तो लॉन्ग डिस्टेंस प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये जब आपसे मिलना चाहते हैं तब आप अवेलेबल नहीं हो, या जब आप इनको मिलना चाहते हो तब ये बहाने बहुत बनाते हैं। दूसरी तरफ आप दोनों में कोई सोशल स्टेटस, रिलीजन, कास्ट, कल्चर, फैमिली का कोई डिफरेंस है, और ये उन बातों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि कैसे मैनेज होगा, कैसे फैमिली को बताएंगे, कैसे आपका हाथ थामेंगे, ये ना हो कि इनको बाद में आपसे झूठ बोलना पड़े और रिश्ता तोड़ना पड़े, तो ये उसके बारे में भी सोच रहे हैं। फिर यहाँ पे जो कड़वा सच है वो ये है गाइस कि ये पर्सन या तो अभी अपने करियर को लेकर इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है या स्टेबल नहीं है, क्योंकि जो इंसान अपने पैरों पर खड़े ही नहीं है लाइफ में, फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है, और इंडिविजुअली अगर वो फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं ले पाते, फैमिली की तरफ उनको देखना पड़ता है अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, तो वो आपको कहाँ से कमिटमेंट देंगे। इसलिए वो कुछ टाइम के लिए आपसे खुद ही सेपरेशन में जा चुके हैं। उनको पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हो, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी क्या इस रिलेशन से उम्मीदें हैं। शायद वो पूरा नहीं कर पाते उन उम्मीदों को, और आपके सामने उनका सर झुक जाए ऐसा वो नहीं चाहते। तो वो जब भी आएंगे एक सॉलिड या स्टेबल ऑफर के साथ आएंगे। उससे पहले तो मुझे लगता है, मैं क्लियर बता रही हूँ, ये कनेक्शन बहुत कार्मिक है और इसमें अभी भी इन एंड आउट एनर्जी रहेगी पार्टनर की। और ये भी हो सकता है कि आप में से ऑलरेडी कुछ दर्शकों ने इनको ब्लॉक कर दिया है बिकॉज ऑफ देयर इनकंसिस्टेंट बिहेवियर, इनस्टेबल बिहेवियर, कि वो आते थे चले जाते थे। अनस्टेबिलिटी उनके मेंटल थॉट्स में, उनके एक्शंस में, उनके एफर्ट्स में आपको दिखी है, और कहीं ना कहीं इन्होंने आपका ट्रस्ट भी तोड़ा है। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है ना, अभी इस वक्त इस एनर्जी में है नहीं कि वो आपको कुछ ऑफ़र कर सके, क्योंकि ये अभी खुद में ही हील्ड नहीं है। इनको हीलिंग करवाओ या इनकी खुद से आप हीलिंग करो, क्योंकि ये कनेक्शन में ना बहुत कुछ घपला मचा हुआ है थर्ड पार्टी के कारण। ये भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन ने इन पर कोई स्पेल करवा दिया है, और वो स्पेल वर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये पर्सन अपना डिसीजन अपने माइंड और अपने दिल से ले ही नहीं पा रहे। यहाँ राशियाँ सारी ही निकली हैं गाइस, तो मैं कुछ लोगों को यही कहूँगी कि आप इनको थोड़ा टाइम दो, कम से कम 8 हफ्तों का टाइम, 12 हफ्तों का टाइम या 16 हफ्तों का टाइम, ताकि ये हील हो जाएं। और अगर ये जल्दबाजी करेंगे या आप जल्दबाजी करोगे तो फिर आपको मुंह की खानी भी पड़ सकती है। अपनी किसी प्रोफेशनल से टैरो रीडिंग लेकर ही कोई फ़ैसला करें। सिर्फ टैरो वीडियोस देख लिए और उसमें सुन लिया कि ऐसा हो रहा है, उसके ऊपर डिसीजन नहीं लेना। अपनी पर्सनल रीडिंग किसी से भी ले लो, किसी भी अच्छे टैरो रीडर से, या आप मुझसे भी ले सकते हो। मेरी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगी।
तो आज के लिए गाइस इतना ही है। वीडियो पसंद आया तो लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके थैंक यू गॉड ज़रूर लिखना है। और अगर किसी का ध्यान ऑप्शन 1, 2 या 3 की तरफ गया हो तो आप उससे भी सुन सकते हो। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।